हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपके लिए आरपीएससी ने खुशखबरी दे दी है, इंडिकेशन दे दिया है विद रिलीज ऑफ द सिलेबस कि 2026 का आरएस के लिए जो सिलेबस उन्होंने रिलीज किया है, इसका मतलब ये है कि आरपीएससी एक्टिव है और आरपीएससी का इंस्टिंक्ट है कि भी आरपीएससी को आरएस का नोटिफिकेशन क्या इशू करना है। ठीक है, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आपको दे दिया गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, हम तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपके लिए है। और दूसरा क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी इशूड रिलीज है, तो इसका मतलब आरएस जल्द से जल्द नोटिफाइड होने वाली है। ठीक है, आपके पास कंप्लेसेंसी या आराम करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अगर हम मानकर चलें तो ये मानकर चलें कि आरपीएससी ने जो दो रिजर्व डेट दी है, उसमें से किसी एक रिजर्व डेट को अप्रैल या मई में प्रीलिम्स हो सकता है सॉरी प्रीलिम्स हो सकता है, और आपका मेंस जो है वो अगस्त या सितंबर में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करके रहना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने आज तक आरएस की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, ठीक है, तो भी आप आरएस क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो आरएस का कोई भी सेक्शन पढ़ नहीं रहा हो किसी ना किसी कंपटीशन के अंदर, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, कुछ ना कुछ आप आरएस सिलेबस को क्या है कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप जीरो लेवल पे या स्क्रैच लेवल पे कोई भी स्टूडेंट आज की तारीख में नहीं है। अगर वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है, ठीक है, और वो न्यूज भी देख रहा है, तो एक तरह से क्या है वो आरएस की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, वो आरएस की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ये कह देगा कि आई एम ऑन अ जीरो लेवल, तो वो गलत बात है। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, या आपने जो 11th 12th या ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर आता है। जो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें से आरएस में सिलेबस में कुछ नहीं आ रहा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ सिलेबस में आ रहा है, अगर आपका आर्ट्स के स्टूडेंट है तो भी आपका कुछ ना कुछ सिलेबस में आ रहा है, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ आ रहा है, इंजीनियरिंग के हैं तो भी कुछ ना कुछ आपका क्या है आरएस के सिलेबस में कवर हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, तो ये मत सोचिए। दूसरा, मैंने आपको बता दिया, आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और अब आप तैयारी शुरू करते हैं तो भी आप आरएस में टॉप रैंक्स के अंदर क्या है आ सकते हैं, अगर आप में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और ये सारी चीजें अवेलेबल हो, आप में हो तो। कि भी आप बिल्कुल डेडिकेटेड है, डिटर्मिन्ड है कि आपको काम करना ही करना है, चाहे कितनी ही चोटें आपको क्यों ना लगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, चोटों से परेशान नहीं होंगे जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, तो उसी के लिए क्या है हमने इसको क्या है, क्योंकि पैटर्न में थोड़े बदलाव का पूरा ये था कि पैटर्न आरपीएससी बदलाव करने वाली है अपना मेंस के पैटर्न को। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो आंसर राइटिंग मॉड्यूल था उसे हमने होल्ड पे रख रखा था। ठीक है, तो आंसर राइटिंग मॉड्यूल था उसे क्या हमने होल्ड पे रख रखा था कि अगर मान लीजिए पैटर्न चेंज होता है तब हम उसको क्या है वापस से रिफ्रेश करके और रिफाइन करके क्या है आपके सामने रखें। तो वही चीज क्या है, हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। आंसर राइटिंग मॉड्यूल, फ्री आंसर राइटिंग मॉड्यूल होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम मंडे से ही क्या है, कमिंग मंडे जो आपका 13th जो डेट है उस सॉरी 12th जो डेट है मंडे को, उसी दिन से क्या है हम इस मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं। अब ये मॉड्यूल काम कैसे करेगा, और इसके साथ में एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा जो भी फ्री रहेगा आप स्टूडेंट्स के लिए। जो और खास करके ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रोग्राम्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रियली सीरियस हैं आरएस बनने के लिए, जिन्होंने डिटरमिन कर रखा है, दृढ़ निश्चय कर रखा है कि उन्हें आरएस बनना है। ये नहीं कि आरएस की जो वैकेंसीज है अलग अलग उनमें सिलेक्ट होना है। हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की, एसडीएम की। ठीक है, कि उनके लिए है कि उन्हें फिक्स कर रखा है कि आई वांट टू बी एन एसडीएम या मुझे डीएसपी बनना है। ठीक है, तो वहां पर हम इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है ये मॉड्यूल स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि होल्ड पे था इसलिए हम इसे शुरू कर रहे हैं। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको स्टार्टिंग में क्या है हम डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस देंगे। क्लियर है, डेली बेसिस पे क्या है 2 क्वेश्चंस क्या है आपको दिए जाएंगे। वी विल गिव यू 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस क्या है इंक्रीज भी कर दिए जाएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, आप किस तरह से आंसर्स लिखते हैं और किस तरह से आप डेडिकेटेड हैं। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो क्वेश्चंस का जो नंबर है, ठीक है, वो इंक्रीज कर दिया जाएगा।
क्लियर है, इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और वीकली बेसिस पे हम एक यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, वीकली बेसिस पे क्या होगा, एक यूनिट जो होगी आपकी, एक पेपर की एक यूनिट को क्या है कवर किया जाएगा 6 दिन तक, फॉर 6 डेज। ठीक है, 6 डेज तक क्या है आपकी एक यूनिट को हम कवर करेंगे फॉर 6 डेज। एक आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और एक आपको 10 मार्क्स का। ठीक है, यानी मंडे टू सैटरडे ये आपका सिस्टम रहेगा। दिस विल बी योर सिस्टम फ्रॉम मंडे टू क्या है सैटरडे सिस्टम रहेगा आपका ये सिस्टम। ठीक है, तो ये रहेगा मंडे फ्रॉम सैटरडे सिस्टम रहेगा। ठीक है, और जो संडे को क्या है आपको लैंग्वेज का एक छोटा पेपर मिल जाएगा जिसमें थोड़े हिंदी के क्वेश्चंस होंगे और थोड़े क्या होंगे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मींस आपका क्या होलिस्टिकली ये काम चलता रहेगा। क्या रहेगा, चलता रहेगा। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है वो हर वीक आपको संडे को मिलता रहेगा। और यहां पर क्या है हम यूनिट वाइज काम करेंगे। वी विल वर्क यूनिट वाइज, तो यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है हम काम करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है हम ये करेंगे कि 2 हफ्ते तक फॉर 2 वीक्स हम एक यूनिट को क्या करेंगे कवर करेंगे। वी विल कवर 1 यूनिट फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि 2 वीक का मतलब 18 हफ्ते का है एक साइकिल रहेगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है 9 यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स है, तो एक साइकिल हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो एक साइकिल हमारे पास रहेगा। ये क्या रहेगा प्रीलिम्स तक रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स के बाद क्या है इनके क्वेश्चंस का नंबर जो होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, और जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी और होंगी वो भी क्या है आपको दे दी जाएगी। क्या है दे दी जाएगी, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे वट एवर इट इज। तो ये तो था किस तरह से मॉड्यूल काम करेगा। ठीक है, अब ये मॉड्यूल मिलेगा कहाँ पे आपको, तो ये ध्यान रखिए कि कहाँ ये मॉड्यूल मिलेगा। ये मॉड्यूल आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल रहेगा ये बायलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में होगा या खाली हिंदी में होगा, दोनों लैंग्वेजेस में हम इस मॉड्यूल को रखेंगे। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपकी कॉपी को भी क्या है हम उसमें इवैल्यूएशन भी कर देंगे। ठीक है, आपके एरर्स या आपके जो मिस्टेक्स है उसको भी आप क्या रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, ताकि आपको और ज्यादा क्या हो इंप्रूवमेंट हो। क्या हो इंप्रूवमेंट हो। तो ये तो था आंसर राइटिंग मॉड्यूल, तो किस तरह से काम करेगा। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम कौन सी यूनिट को कवर करेंगे, तो वो यूनिट होगी पेपर 3 यूनिट 1। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है तीनों पेपर्स के अंदर। क्लियर है, तीनों पेपर्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट तो है वो यही है। इसका जो वेटेज है वो 85 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा अगर किसी 3 पेपर्स में से यूनिट का वेटेज है तो वो इसी यूनिट का क्या है आपके पास में वेटेज है। 185 मार्क्स का क्या है वेटेज दिया गया है इस यूनिट को। तो सबसे पहले हम इस यूनिट की बात करेंगे। अब बात करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम जो फ्री हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा लिमिटेड स्टूडेंट्स की फैसिलिटी होगी। 50 to 100 स्टूडेंट्स के लिए क्या है ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। क्या है, और 50 to 100 स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी क्या रहेगी अवेलेबल रहेगी मेंटरशिप के लिए। आपको बताया जाएगा भी आपको किस किस तरह से काम करना है, कैसी चीजें करनी है, कैसे आपको क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो उस तरह से क्या है हम इस मेंटरशिप प्रोग्राम को रन करेंगे इनिशियली। अगर आगे मान लीजिए ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और फैसिलिटी और ज्यादा होती है तो इसमें और स्टूडेंट्स को भी ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब ये मेंटरशिप प्रोग्राम काम कैसे करेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपको एक काम करना होगा। आपको अपना जो भी है वट एवर योर डिटेल्स जो है वो नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी। ठीक है, मींस आप एग्जाम दे रहे हैं, यू आर गिविंग द एग्जाम्स। ठीक है, और आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, नो प्रॉब्लम। आप फ्रेशर हैं,
रिपीटर हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, या सिर्फ मेंस दिया है, मेंस में आप रह गए हैं, मतलब इंटरव्यू मेंस में आपने दिया है और आप इंटरव्यू में नहीं आ पा रहे हैं, तो हर एक के लिए क्या है, इट्स ओपन। बस सिर्फ ये है कि ओनली एंड ओनली फॉर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, ठीक है, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए है। और धीरे धीरे क्या है, जब स्टूडेंट्स अकस्टम्ड हो जाते हैं, क्या अकस्टम्ड हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स का नंबर भी क्या है, इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, फिर उन्हें हैंडल करना इजी हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ता जाएगा, तो हम स्टूडेंट्स का नंबर भी क्या है, इसमें एक्सीड करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो ज्यादा स्टूडेंट्स भी क्या है, हम उसमें एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये अभी 50 to 100 स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये फैसिलिटी है। तो इस तरह से आपको करना है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू विल गेट द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहां से क्या है, आप सारी डिटेल्स क्या है पूछ सकते हैं। आपको टाइम दे दिया जाएगा, आपकी डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। दिस इज फ्री, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, whatever it is, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए रहेंगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, वी आर राइटिंग क्वेश्चंस, ठीक है, तो इनका क्या है कि शुरू में हम आंसर जो होंगे वो इंग्लिश में देंगे, ठीक है। अगर आप लिखते हैं हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी ये गलती है, दिस इज द रॉन्ग थिंग, ये गलती आपने की थी। तो शुरू में क्या है, हम उसे इंग्लिश में रखेंगे, फिर 1-1.5 महीने बाद जैसे हमारे पास फैसिलिटी होगी, हम उसके ट्रांसलेशन आपको क्या करेंगे, हिंदी में भी प्रोवाइड कर देंगे आंसर्स को, ठीक है। तो ये था किसका प्रोग्राम, फ्री आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जो RAS मेंस के लिए स्पेसिफिकली क्या है, हम रन कर रहे हैं। जब आप मेंस के लिए रन कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्या है, ऑलरेडी क्या हो जाता है, उसमें कवर ऑन हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो भी हमारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं उन वीडियोस के साथ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।